हेलो, नमस्कार, वन्नकम, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको कंप्लीटली फ्री एजुकेशन देने में बिलीव करता है। और ऐसा नहीं है कि फ्री है तो क्या हो, एकदम बकवास हो, ऐसा नहीं है। यहां पर जो फ्री कंटेंट आपको दिया जा रहा है वो एकदम टॉप नॉच है। आप चाहो तो देख लो, बिल्कुल सही बात है, कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और हम पढ़ रहे हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के साथ साथ एनसीईआरटी के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो हम पहले जो कंसेप्ट समझ चुके हैं उस पर बेस्ड हैं। चलिए आइए आज के लेक्चर में हम देखते हैं एक और नया क्वेश्चन जो बात कर रहा है टू मासेस की, एक 8 किलो का, एक 12 किलो का, आर कनेक्टेड द टू एंड्स ऑफ अ लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग दैट गोज ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। देखो भाई, फ्रिक्शनलेस बोल दिया है, इनएक्सटेंसिबल बोल दिया है, तो आपके लिए क्या है, ये आइडियल पुली है ना। चलो, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द मासेस एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन द मासेस आर रिलीज्ड। बताओ मुझे, क्या ऐसे क्वेश्चन नहीं करवाए मैंने? क्या ऐसे क्वेश्चन पुराने लेक्चर्स में क्या मैंने डिस्कस नहीं किए हैं सर? तो आपको एनसीईआरटी में अगर ये क्वेश्चन दिखता है तो क्या इसमें कोई सरप्राइज होने वाली बात है? नहीं सर, ये तो हमको बहुत अच्छे से आता है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन बिना किसी और डिले के। लो भाई, सबसे पहले तो मुझे बताओ कि क्या मैं इन मासेस पर बता दूं क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं। हाँ सर, आप बता दो। नीचे की तरफ लग रहा होगा 12G, इधर लग रहा होगा सर 8G, इधर लग रहा होगा 8G। और सर क्योंकि ये 12 kg है, मुझे ऐसा लगता है कि एक्सेलरेशन इधर की तरफ चालू हो जाएगा। दोनों मासेस एक ही स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं तो एक ही एक्सेलरेशन से मूव करेंगे। और सर यहां पर टेंशन ऊपर की तरफ होगा, यहां टेंशन नीचे की तरफ होगा, यहां टेंशन ऊपर की तरफ होगा, यहां टेंशन नीचे की तरफ होगा। ओके, क्लियर बात? कोई टेंशन नहीं सर? नहीं, टेंशन तो है, वहां है सर, यहां कोई टेंशन नहीं है। आओ जरा इक्वेशन बना ले। देख सकते हैं हम 12 kg वाला मास नीचे की तरफ जा रहा है तो मैं वहां लिख सकता हूं इक्वेशन 12G माइनस टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, पहली इक्वेशन। दूसरी, अगर मैं 8 kg पे फोकस करूं तो ऊपर की तरफ जा रहा है 8 kg वाला मास, तो टी माइनस 8G इज इक्वल टू 8 इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या मैं इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दूं? हाँ सर, जोड़ दो। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। 12G माइनस 8G कितना आ जाएगा? 4G। 12A प्लस 8A कितना आ जाएगा? 20A आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ये हो जाएगा 4 5 20। तो A की वैल्यू कितनी आ गई? G/5, यानी कि G की वैल्यू अगर मैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेता हूं, मान लेता हूं अगर G की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गई एक्सेलरेशन की वैल्यू। पूछी थी क्या? द टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन द मासेस आर रिलीज। नहीं, अच्छा हाँ, एक्सेलरेशन पूछा है ना। हाँ, तो भाई एक्सेलरेशन आ गया कितना? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टेंशन की बात करें तो भाई क्या करो, इस A की वैल्यू उठाकर किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। अरे हाँ कि ना, पुट कर दो। और एक्सेलरेशन की वैल्यू जैसे ही इक्वेशन में पुट करोगे, किसकी वैल्यू आ जाएगी? टेंशन की वैल्यू आ जाएगी। मुझे बताओ आप लोग कि टेंशन की वैल्यू कितनी आ रही है? कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ टेंशन की वैल्यू कितनी आ रही है। अगर आपने कमेंट बॉक्स में बताया तो मैं आपके लिए 4 लाइन, एक कुमार विश्वास साहब की है, बड़ी अच्छी लाइन है, उस पर आपको कुछ सुनाऊंगा, है ना। चलो, मेरे को लगता है आप ये टेंशन निकाल लेंगे, तो चलो आपको सुनाता हूं कि उन्होंने बोला है कि नदी पर्वत से जो उतरे तो मैं तेरी चाल लिखता हूं। कुमार साहब की लाइन है, ध्यान दीजिएगा। वाह वाह जरूर लिख दीजिएगा, है ना। वाह वाह जरूर लिख दीजिएगा कि नदी पर्वत से जो उतरे तो मैं तेरी चाल लिखता हूं, है ना। तेरे होठों की लर्जिश पे हर एक सुरताल लिखता हूं, और तेरी आंखों की झील में है मेरे इश्क के आंसू भी, तो जाने मन मैं तेरे नाम ये भोपाल लिखता हूं। वाह 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 कर देना कमेंट बॉक्स में, और जल्दी से मुझे टेंशन की वैल्यू निकाल कर बताना क्या आई है। मैं इंतजार करूंगा आपके आंसर का। चलिए, तो ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी प्रैक्टिस कर चुके हैं। इससे बहुत अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए हैं मैंने आपको। देखो, झूठ मत बोलना। पुली के मैंने आपको 1 नंबर क्वेश्चंस कराए हैं, इतने क्वेश्चंस कराए हैं, इतने वेरिएशन दिखाए हैं, जिसके सामने ये क्वेश्चन तो बहुत फीका है, हलवा है, हलवा, है ना। चलिए, तो इस क्वेश्चन को आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। टेंशन बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में कितनी आई, और वाह वाह जरूर लिख दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चंस देखते हैं। और कौन सा क्वेश्चन है एनसीईआरटी में जो हमको सरप्राइज कर सकता है? आइए, इससे तो हमको कोई ऐसा सरप्राइज मिला नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू बिलियर्ड बॉल्स ईच ऑफ मास 0.05 kg। मास आपको 0.05 kg दे दिया है, मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। अच्छा,
क्या बोल रहा है जरा बना लेता हूं मैं। ये एक बिलियर्ड बॉल, ये एक बिलियर्ड बॉल, दोनों किसी सरफेस पे हैं, दोनों किस पे है, किसी सरफेस पे है। सरफेस बनाने के चक्कर में लाल लाल हो गया पूरा। चलो ये है भैया हमारा सरफेस। एक और बिलियर्ड बॉल से सरफेस पे ले आता हूं, एक और बिलियर्ड बॉल इस सरफेस पे मैं लेकर आ गया। दोनों का मास कितना है भाई, 0.05 kg दोनों का मास है। इन अपोजिट डायरेक्शन विद स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड। लो भाई इसकी वेलोसिटी मान ली मैंने u1, इसकी वेलोसिटी मान ली मैंने u2, दोनों की वैल्यू कितनी है 6 मीटर पर सेकेंड। 6 मीटर पर सेकेंड, अंतर क्या है, एक दूसरे की तरफ है, अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। और क्या, कोलाइड एंड रीबाउंड विद द सेम स्पीड। भाई अब इनको कोलाइड करना है, कोलाइड करवा दूं, कोलाइड करा दो सर, आप तो वैसे भी भिड़ाने में माहिर हो। अरे 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 ऐसी बात मत करो यार, ये करा दिया मैंने कोलाइड। तो जब कोलाइड हुआ, ये कोलिजन हो गया इनके बीच में, जब कोलिजन हुआ तो क्या लगा होगा, फोर्स लगा होगा, इसने इसको धक्का दिया होगा, इसने इसको धक्का दिया होगा, या मैं बोल सकता हूं इंपल्स लगा होगा, जिसने इसको धक्का दिया होगा, इसको धक्का दिया होगा, और चेंज इन मोमेंटम आया होगा। क्या आया होगा, चेंज इन मोमेंटम आया होगा। पहली वाली बॉल का चेंज इन मोमेंटम इस डायरेक्शन में आया होगा, दूसरी वाली बॉल का चेंज इन मोमेंटम इस डायरेक्शन में आया होगा। क्लियर है कि नहीं? हाँ सर क्लियर है। तो सर हम देख सकते हैं क्या कि पहली वाली बॉल का कितना चेंज इन मोमेंटम हुआ है और दूसरी वाली बॉल का कितना चेंज इन मोमेंटम हुआ है, क्या हम ये देख सकते हैं? क्या देख सकते हैं, लेकिन क्यों देखना है चेंज इन मोमेंटम? तो आइए क्वेश्चन के पास चलते हैं। वो बोल रहा है व्हाट इज द इंपल्स इंपार्टेड टू ईच बॉल। ईच बॉल में बताओ कितना इंपल्स इंपार्ट किया गया हो। तो यार याद करो कंसेप्ट को। तो एफ क्या बोलता था, एफ बोलता था, क्या बोलता था, डीपी बाई डी बोला करता था। याद करो dp बाई dt बोला करता था, और हमने बोल दिया था कि इस dt को आप जब यहां मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये f dt इज इक्वल टू क्या बन जाता था, चेंज इन मोमेंटम, और आप इसी को क्या बोलते थे, इंपल्स बोलते थे। याद करो मैंने आपको बताया है, एरिया अंडर द कर्व का क्वेश्चन भी आपको कराया हुआ है, याद करो। हाँ सर कराया तो हुआ है आपने। तो चलो अगर वो पूछ रहा है इंपल्स बता दो, तो हम अगर चेंज इन मोमेंटम निकाल लें बॉल का, ईच बॉल का, पहली वाली बॉल का और दूसरी वाली बॉल का क्या निकाल लें, चेंज इन मोमेंटम निकाल लें, तो एक्चुअल में हम क्या निकाल लेंगे, इंपल्स निकाल लेंगे। क्लियर? हाँ सर क्लियर है। आओ जरा चलते हैं फिर पहली वाली बॉल के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट बॉल, फर्स्ट बॉल है ना, फर्स्ट बॉल का हम क्या देख रहे हैं, चेंज इन मोमेंटम देख रहे हैं भाई, है ना। ये देखना चेंज इन मोमेंटम देख रहे हैं, यानी कि इंपल्स देख रहे हैं, एक ही बात है, बार बार नहीं बताऊंगा। तो चलिए मुझे बताइए पहली वाली बॉल का इनिशियल मोमेंटम क्या था, इनिशियल मोमेंटम क्या था, पी आई। पहली वाली बॉल का इनिशियल मोमेंटम क्या था? तो सर पहली वाली बॉल का इनिशियल मोमेंटम था मास m इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी है, u1, था कि ना? हाँ सर सही था, बिल्कुल सही है। मास की वैल्यू आपको पता है 0.05 है, आपको u1 की वैल्यू पता है, हाँ सर 6 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है ओके। जरा देखें इसी फर्स्ट बॉल का फाइनल मोमेंटम भी देख लेता हूं, सीधे सीधे लिख देता हूं यहां मैं फाइनल मोमेंटम। तो सर मास तो चेंज नहीं हुआ, मास तो अभी भी 0.05 kg है। हाँ लेकिन ये बोल सकता हूं कि इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई है, वो v1 हो गई है। अच्छा v1 हो गई है क्या वेलोसिटी? हाँ सर ये v1 हो गई है, ये v2 हो गई है। क्या इस v1 v2 की वैल्यू आपको पता है? आओ क्वेश्चन के पास चलते हैं। टू बिलियर्ड बॉल इज मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन विद स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड, कोलाइड एंड रीबाउंड विद द सेम स्पीड। भैया रीबाउंड विद द सेम स्पीड मतलब ये इधर चली गई है 6 मीटर पर सेकेंड से, ये इधर चली गई है 6 मीटर पर सेकेंड से, वेलोसिटी चेंज नहीं हुई, ठीक है ओके। तो मैं बोल सकता हूं जो फाइनल मोमेंटम बना है वो बना है मास इनटू वेलोसिटी, लेकिन वेलोसिटी अब किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है। तो मैं बोल सकता हूं अगर आपने u1 को +6 लिया है इस डायरेक्शन में, तो आप v1 को क्या लोगे, -6 इस डायरेक्शन में। नहीं लोगे? हाँ सर बिल्कुल लेंगे। तो मैं लिख सकता हूं इसको 0.05 इंटू -6, बिल्कुल लिख सकता हूं। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आनी चाहिए हमारी, चलो हम क्या करते हैं अब इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम जरा
चेंज निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम का जरा चेंज निकाल लेते हैं, पीएफ माइनस पीआई निकाल लेते हैं। तो इसमें से कॉमन क्या निकल आएगा भाई? मास कॉमन निकल आएगा 0.05, है ना। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो -6 कितना आ गया? -12 आ गया। -12 इंटू 0.05 करेंगे तो क्या आ जाएगा? -0.6 kg मीटर पर सेकेंड। आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। ये मास है, ये वेलोसिटी है, यूनिट क्या आएगी? -0.6 kg मीटर पर सेकेंड। नहीं? हाँ सर, ये आ गया माइनस साइन। क्यों? क्योंकि हमने अपनी u वेलोसिटी को इस डायरेक्शन में छे लिया है, पॉजिटिव, तो हमने अपनी v1 वेलोसिटी को इस डायरेक्शन में क्या ले लिया है? नेगेटिव ले लिया है। कोई प्रॉब्लम वाली बात थोड़ी नहीं है। इस डायरेक्शन को पॉजिटिव, इस डायरेक्शन को नेगेटिव, फिर फाइनल माइनस इनिशियल कर दिया। फाइनल पीएफ की वैल्यू कितनी थी? ये थी, लग दी यहां पर। इनिशियल की वैल्यू ये थी, रख दी यहां पर माइनस के साथ, तो ये वैल्यू क्या आ गई? -0.6 kg मीटर पर सेकेंड। किसके लिए? फर्स्ट बॉल के लिए, है ना। तो आपने अगर चेंज इन मोमेंटम निकाल लिया तो चेंज इन मोमेंटम ही हमको क्या बताता है? इंपल्स बताता है। तो आपने फर्स्ट बॉल के लिए क्या निकाल लिया है? इंपल्स निकाल लिया है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं दूसरी बॉल की तरफ। वेरी गुड। मैं पूरा नहीं मिटाता, नहीं तो डायग्राम चला जाएगा। अब हम देखते हैं दूसरी बॉल को, है ना। आ जाओ भाई, मुझे एक बात बताओ, क्या मैं चेंज इन मोमेंटम को, क्या मैं सेकंड बॉल के लिए क्या मैं चेंज इन मोमेंटम को सीधे सीधे पीएफ माइनस पीआई लिख दूं सेकंड बॉल के लिए? हाँ सर, लिख दो। सर मास चेंज नहीं होना है तो मास को आप कॉमन ले लो और v2 माइनस u2 लिख दो, क्योंकि ये सेकंड बॉल के लिए है। फर्स्ट बॉल के लिए u1 v1 थी, सेकंड बॉल के लिए u2 v2 है कि नहीं है? हाँ सर, बिल्कुल सही बोला आपने। तो इसको v2 माइनस u2 लिख दो। सर मास जो है वो है कितना? 0.05 kg, सीधे पुट कर दो। सर v2 जो है, v2 की डायरेक्शन क्या है? 6 मीटर पर सेकेंड, और इस डायरेक्शन को आप पॉजिटिव लेते हो तो सीधे यहां पर क्या लिख दो? 6 मीटर पर सेकेंड। माइनस लगा दो, u2 देखो, u2 कहां है? u2 ये है सर, और u2 की वैल्यू है 6 मीटर पर सेकेंड, और वो है अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहां पर आप क्या लिख दो? -6 मीटर पर सेकेंड, -6 मीटर पर सेकेंड। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? +6 + 6 is 12, 12 into 0.05 is +0.6 kg meter per second. This is the change in momentum, that is impulse on second ball. Clear? पॉजिटिव में आया है तो इम्पल्स इस डायरेक्शन में है, नेगेटिव में आया है तो इम्पल्स इस डायरेक्शन में है। कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं, ठीक है। जितना पता था, जितना आता था, सब हमने यहां पर आपके सामने ये मैंने उड़ेल दिया, पूरा उड़ेल दिया। जितना कंसेप्ट मैंने सीखा था इम्पल्स का, आपको सिखाया था, बस वो पूरा का पूरा मैंने यहां एक बार में लगा दिया, पूरा उड़ेल दिया। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बन गया क्वेश्चन। एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, 1 स्टार दे सकता हूं मैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए भाई स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको खत्म करता हूं और देखते हैं कि और क्या सरप्राइजेस हैं एनसीईआरटी में हमारे लिए। आओ भाई, सांस ले लो, आओ भाई, आओ। कितने आदमी थे, कितने क्वेश्चन थे? बहुत क्वेश्चन थे सर, फिर भी खाली हाथ वापस आ गए। क्या सोचा था मास्टर शाबाशी देगा? बताओ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अ शेल ऑफ मास 0.020 kg, भैया मास 0.020 kg दिया, बहुत कम मास दिया रे। इज फायर्ड बाय अ गन, अच्छा, फायर्ड बाय अ गन मतलब ये क्या है सर? ये मास ऑफ बुलेट होगा, तभी इतना कम है। बाय अ गन ऑफ मास 100 kg, तो यहां पर आपको मास गन का दे दिया है कितना? 100 kg भारी गन। सर ये कंसेप्ट कहीं तो पढ़ा हुआ है यार, आपने पढ़ाया है पहले। इफ द मजल स्पीड ऑफ द शेल इज 80 मीटर पर सेकेंड, यानी कि आपको वेलोसिटी ऑफ बुलेट दे दी है कितनी? 80 मीटर पर सेकेंड। तो आपसे पूछा क्या है? व्हाट इज द रिकॉइल स्पीड ऑफ द गन। यार एक बात बताओ, क्या मैंने आपको ये कंसेप्ट नहीं पढ़ाया? बिल्कुल पढ़ाया। क्या इस कंसेप्ट का क्वेश्चन पहले भी नहीं कराया? बिल्कुल कराया। किसका कंसेप्ट है ये?
यह है सर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कंसेप्ट, आपने हमको पढ़ाया है सर। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब हमारी गन से ये बुलेट चलेगी ना, चलने से पहले बुलेट अंदर रही होगी, तो मैं हमेशा से क्या बोल देता हूं, इनिशियल मोमेंटम 0 रहेगा, क्योंकि गन और बुलेट रेस्ट में है इनिशियली। लेकिन जब इस बुलेट को, अरे यार बुलेट बताओ, लेकिन जब इस बुलेट को बाहर फायर कर दिया गया, तब मुझे ये बताओ कि इस गन पर, ये बुलेट पे तो आगे की तरफ फोर्स लगा तो ये आगे चली गई, इस गन पर पीछे की तरफ लगा तो ये पीछे चली गई, है ना। इस वेलोसिटी को आपने वेलोसिटी ऑफ बुलेट बोला, इसको आपने वेलोसिटी ऑफ गन बोला। लेकिन अब मैं ये बोल पा रहा हूं कि दोनों मोशन में आ गए हैं, तो इनका कुछ फाइनल मोमेंटम होगा, और वो कितना होगा सर? वो होगा मास ऑफ गन इंटू वेलोसिटी ऑफ गन प्लस मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। ठीक है, अच्छा, क्या मैं इसको एक आइसोलेटेड सिस्टम मान सकता हूं? हाँ सर, आप इसको एक आइसोलेटेड सिस्टम मान सकते हैं। यार याद करो, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता था? एफ नेट 0। जो बुलेट पर फोर्स लगा, बुलेट ने भी लगाया गन पर, एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगे। लेकिन ये क्या है? अंदर के अंदर ही है, ये इंटरनल फोर्सेस हैं। क्या ही है? इंटरनल फोर्सेस हैं। और इंटरनल फोर्सेस को हम काउंट नहीं करते हैं, हमको एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत होती है, वो जो सिस्टम पर नहीं है। इसलिए सिस्टम कैसा है? आइसोलेटेड सिस्टम है। यार ये मैं आपको बता चुका हूं, है ना, आपके दिमाग में ये चीज रह जाए इसलिए बार बार चीख कर बता रहा हूं। ये है आइसोलेटेड सिस्टम। और अगर आपका एफ नेट 0 हो जाता है तो मुझे आप लोग बताओगे क्या? ये बात आपको याद है कि dp बाई dt जब आप करोगे, एफ नेट करोगे 0, तो dp बराबर आ जाएगा 0 के, यानी कि मोमेंटम आ जाएगा कंजर्व्ड, कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये हो गया कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम था 0 इज इक्वल्स टू मास ऑफ गन इंटू वेलोसिटी ऑफ गन प्लस मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। इसमें आपको क्या क्या गिवन है? मास ऑफ गन 100 kg गिवन है। हाँ सर गिवन है। तो ये देखो 0 इज इक्वल्स टू 100, वेलोसिटी ऑफ गन आपको निकालनी है, प्लस मास ऑफ बुलेट कितना दिया है? 0.020 इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट दी है कितनी? 80 मीटर पर सेकेंड। भाई इसको सॉल्व करो और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ वेलोसिटी ऑफ गन कितनी आ रही है। बताओ मुझे वेलोसिटी ऑफ गन कितनी आ रही है आपके हिसाब से। ये कंसेप्ट पहले भी पढ़ चुके थे, इसलिए पढ़ा था क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, और हम कर पा रहे हैं, बिल्कुल कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है हमको, है ना। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर हम बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, चलो ये कर दिया मैंने क्या? क्लियर। ठीक है, चलो भैया आओ, कोई सरप्राइज है और? अरे वाह, एक और सरप्राइज भाई। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है यार, ये अच्छा क्वेश्चन है ना। ध्यान से देखना, 2 स्टार दे रहा हूं मैं इस क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है? या बैट्समैन तो समझ गए, बैट्समैन तो आप समझ गए हो गया। बैट्समैन डिफ्लेक्ट्स अ बॉल बाय एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड विच इज इक्वल टू 54 किलोमीटर पर आवर। याद करो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया है किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो आप क्या करो, सीधे सीधे 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। बताओ याद है कि नहीं? हाँ सर, तो 54 किलोमीटर पर आवर को अगर मैं 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 18 3 जा 54, कितना आ जाएगा? 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड आ जाएगी आपकी। ठीक है, व्हाट इज द इंपल्स इम्पार्टेड टू द बॉल। अब वो पूछ रहा है कि बॉल पर बताओ कितना इंपल्स आपने इंपार्ट किया होगा। मास ऑफ द बॉल बोल दिया 0.15 kg लेने को। तो यार ये देखो, ये बैट है आपका, ये बैट है सर, ये तो मुगरिया बना दिया आपने। अरे बैट है यार, हम गरीब लोग हैं, हम ऐसे ही मुगरिया, हमारे लिए मुगरिया हमारा बैट होती है। सर बॉल आई ऐसे, ये बॉल है, ये आई ऐसे, ठीक है ना। इसको ऐसे जाना था लेकिन आपके बैट ने इसको डिफ्लेक्ट कर दिया, है ना। डिफ्लेक्ट करके कितने डिग्री पर भेज दिया? 45 डिग्री पर भेज दिया, है ना। तो एक्चुअल में देखो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ये होता है ना। एक्चुअल में एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ये होता है। तो चलो हम मान लेते हैं, हम ये एंगल ले रहे हैं अभी 45 डिग्री, ठीक है ना। चलो तो अगर ये 45 डिग्री का एंगल है, अगर ये 45 डिग्री का एंगल है
तो भाई अगर मैं इसको देखूं तो इक्वली डिवाइड क्या कर सकता हूं, आधे आधे एंगल में। हाँ सर, 22.5 डिग्री ये हो जाएगा, 22.5 डिग्री ये हो जाएगा। क्यों कर रहे हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। आओ आओ समझते हैं अब क्वेश्चन को। बैट्समैन डिफ्लेक्ट्स अ बॉल बाय एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड। अच्छा, इनिशियल स्पीड थी 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड की इनिशियल स्पीड थी जिससे बॉल आ रही थी। डिफ्लेक्ट जब की गई तब भी 15 मीटर पर सेकेंड की ही आपकी स्पीड है, बस डायरेक्शन चेंज हो गई है। पहले बॉल ऐसे आ रही थी, अब बॉल ऐसे जा रही है। ठीक है, आ जाओ जरा बात करते हैं। हम जानते हैं कि जब हमारी बॉल आ रही होगी इस डायरेक्शन में तो इसके दो कंपोनेंट होने चाहिए, एक तो अलोंग द बैट, एक तो अलोंग द बैट और एक तो परपेंडिकुलर टू द बैट होना चाहिए कि नहीं। हाँ सर, तो अलोंग द बैट एक तो आएगा, क्या आएगा, u, क्या आएगा, u साइन थीटा यानी कि 22.5 डिग्री। अरे हाँ कि ना, इसलिए हमने आधे आधे एंगल में कन्वर्ट कर लिया था उसको। ये कितना होगा, u साइन 22.5 डिग्री। ये क्या होगा सर, ये होगा u cos 22.5 डिग्री। होगा कि नहीं होगा। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं इनिशियल मोमेंटम, किस मोमेंटम से बॉल आ रही थी, तो आप बोलोगे सर m इंटू यू मोमेंटम से बॉल आ रही थी, इतना मोमेंटम लेकर आ रही थी। तो क्या आप इस मोमेंटम के दो कंपोनेंट कर सकते हो। हाँ सर, ये देखो ना, इस वेलोसिटी को मास से मल्टीप्लाई कर दो, m u साइन 22.5 और इसको मल्टीप्लाई कर दो m से, m u cos 22.5। तो ये इनिशियल मोमेंटम के दो कंपोनेंट बन गए, एक अलोंग द बैट, एक परपेंडिकुलर टू द बैट। बन गए कि नहीं। तो आओ देखते हैं इनिशियल मोमेंटम की अगर हम बात करें तो इनिशियल मोमेंटम के दो कंपोनेंट है, एक तो है अलोंग द बैट और वो कितना है, अलोंग द बैट मतलब ऐसा वाला कंपोनेंट, वो कितना है सर, वो है mu साइन 22.5। कितना है, mu साइन 22.5 या 22.5 में हटा दूं, थोड़ा बड़ा कर रहा है ये हमारे उसको, किसको, कैलकुलेशन को। या रहने दो, चलो अच्छा लिखे रहने देता हूं, सॉल्व तो करना ही है आगे जाके। mu साइन 22.5 ये है क्या हमारा अलोंग द बैट इनिशियल मोमेंटम का कंपोनेंट। चलो अब मुझे बताओ परपेंडिकुलर टू द बैट कुछ है आपके पास, परपेंडिकुलर टू द बैट कुछ है आपके पास। हाँ सर है ना, ये देखो mu cos 22.5। ठीक है, ये लो mu cos 22.5। ये तो बात हो गई किसकी, इनिशियल मोमेंटम की, किसकी, इनिशियल मोमेंटम की। अच्छा आओ जरा फाइनल मोमेंटम की तरफ चले, फाइनल मोमेंटम को देख लें यार, क्योंकि हमको पता है फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम से ही हमको क्या मिल सकता है, इंपल्स मिल सकता है। आओ, जब यहां से बॉल टकराई, जब बॉल यहां से टकराई तो बॉल को डिफ्लेक्ट कर दिया गया इस डायरेक्शन में, तो अब इसका फाइनल मोमेंटम क्या बनने लग गया, मास तो चेंज नहीं हुआ, तो अभी भी इसका फाइनल मोमेंटम क्या है, mu है, लेकिन इस डायरेक्शन में। क्या इसके अभी भी दो कंपोनेंट है, हाँ सर, एक कंपोनेंट ये है, एक कंपोनेंट ये है। ये परपेंडिकुलर टू द बैट है, ये अलोंग द बैट है कि नहीं है। इस कंपोनेंट को आप क्या बोल सकते हो सर, हम इसको बोल सकते हैं mu cos 22.5 बोल सकते हैं। सर ये तो सेम आ रहा है ना पिछली वाले जैसे, हाँ सेम आ रहा है, बट डायरेक्शन अलग अलग है, आप देखो है कि नहीं। अच्छा, क्या फाइनल मोमेंटम का कोई वर्टिकल कंपोनेंट है जो अलोंग द बैट आ रहा हो, हाँ सर है ना, mu साइन 22.5। देखो सर इसमें तो कोई चेंज नहीं आया, अभी देखो डायरेक्शन भी सेम है, इनिशियल मोमेंटम जो अलोंग द बैट था, फाइनल मोमेंटम जो अलोंग द बैट है, दोनों ही सेम है, दोनों की सेम डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही बोल रहा हूं, जरा लिख लें इसको। हाँ सर लिख लीजिए। चलो मैं लिखता हूं फाइनल मोमेंटम अलोंग द बैट, फाइनल मोमेंटम अलोंग द बैट क्या आ रहा है, अलोंग द बैट आ रहा है सर mu साइन 22.5, mu साइन 22.5। अभी आपको ये बड़ा लग रहा होगा क्वेश्चन, लेकिन जब आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, दिखने लगेंगी, तो आप ये सब करोगे ही नहीं, सीधे सीधे क्वेश्चन लिखकर सॉल्व कर दोगे। चलो अब परपेंडिकुलर टू द बैट देखें, परपेंडिकुलर टू द बैट देखें क्या है, तो परपेंडिकुलर टू द बैट तो सर mu cos 22.5 है, किस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, 22.5 डिग्री, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो ये लो, ये लिख दिया मैंने, माइनस mu
mu लिखता हूं, mu cos 22.5, लेकिन किस डायरेक्शन में है? ये mu cos 22.5 इस डायरेक्शन में था, ये mu cos 22.5 इस डायरेक्शन में है, डायरेक्शन दोनों की रिवर्स्ड है, ठीक है ना। लेकिन ये mu sin 22.5 और mu sin 22.5 क्या है? अलोंग द बैट है और सेम डायरेक्शन में। क्लियर क्लियर क्लियर? हाँ सर। चलो आओ देखते हैं व्हाट इज इंपल्स इम्पार्टेड टू द बॉल। इतना आप स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो, जब हम चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे, जब हम चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे अलोंग द बैट, क्या निकालेंगे? अलोंग द बैट। तो देखो फाइनल मोमेंटम अलोंग द बैट कितना है? mu sin 22.5, ठीक है ना। mu sin, फाइनल माइनस इनिशियल कर रहा हूं मैं, है ना, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना है? mu sin 22.5, ठीक। इनिशियल कितना है? mu sin 22.5। ये माइनस ये करूंगा तो अलोंग द बैट वाला कंपोनेंट गया, जीरो हो जाएगा। अरे हो जाएगा कि नहीं? देखो ना भाई, ये फाइनल है, फाइनल की जगह पुट करूंगा mu sin 22.5, ठीक। माइनस इनिशियल की जगह क्या पुट करूंगा? mu sin 22.5। क्या दोनों की डायरेक्शन सेम है? हाँ सर सेम है। तो क्या हो जाएंगे? फाइनल माइनस इनिशियल कट के क्या हो जाएगा? जीरो। तो इसको हम नहीं लिखते, इसको जाने देते हैं। किसको देखते हैं? हम देखते हैं अलोंग द, हम देखते हैं परपेंडिकुलर टू द बैट वाले कंपोनेंट को। किसको? परपेंडिकुलर टू द बैट वाले कंपोनेंट को, और इसको हम लिखते हैं, ठीक है। चलो मैं मिटा रहा हूं, देखना। परपेंडिकुलर टू द बैट वाले कंपोनेंट को देख रहे हैं क्योंकि इनिशियल वाला कंपोनेंट अलोंग द बैट है, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं, कैंसिल आउट कर दे रहे हैं। तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। ये देखो फाइनल मोमेंटम क्या है? mu cos 22.5 है कि नहीं है? है सर। क्या मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लूं? हाँ सर, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो। mu cos 22.5 माइनस इस डायरेक्शन को मैं माइनस ले लूं? हाँ सर ले लो। तो माइनस mu cos 22.5 डिग्री। क्लियर है कि नहीं? क्या आ जाएगा? ये प्लस माइनस माइनस प्लस, कितनी वैल्यू आ जाएगी? प्लस 2mu cos 22.5 डिग्री। ये हम कहां देख रहे हैं? परपेंडिकुलर टू बैट देख रहे हैं, बैट के परपेंडिकुलर देख रहे हैं। चेंज इन मोमेंटम, ये क्या है? चेंज इन मोमेंटम देख रहे हैं। फाइनल माइनस इनिशियल परपेंडिकुलर टू बैट देख रहे हैं, क्योंकि इनिशियल वाला अलोंग द बैट वाला तो कट गया, तो आप परपेंडिकुलर वाला देख रहे हैं। आ जाओ, क्या आपको m की वैल्यू पता है? सर 0.15 kg। क्या आपको u की वैल्यू पता है? सर 15 मीटर पर सेकेंड। आप cos 22.5 की वैल्यू निकाल कर यहां पुट करो और मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में कि चेंज इन मोमेंटम कितना आया परपेंडिकुलर टू द बैट। वही आपको इंपल्स बताएगा परपेंडिकुलर टू बैट कितना। इसको सॉल्व करो और मुझे बताओ, इसको सॉल्व करो और मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में इंपल्स कितना आया है जो आपने इंपार्ट किया होगा बॉल पे। इसको सॉल्व करना है, बस खत्म। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, क्वेश्चन बहुत अच्छा था, बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने समझा। क्या किया? बॉल जब आ रही थी तो कुछ इनिशियल मोमेंटम से आ रही थी, उसके दो कंपोनेंट किए, एक अलोंग द बैट, इनिशियल कंपोनेंट अलोंग द बैट, फाइनल कंपोनेंट अलोंग, इनिशियल कंपोनेंट अलोंग द बैट, इनिशियल कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द बैट। जब बॉल टकरा कर डिफ्लेक्ट होकर जाने लगी तो हम उसके पास फाइनल मोमेंटम आ गया mu का। तो इस फाइनल मोमेंटम का एक परपेंडिकुलर टू द बैट कंपोनेंट निकाला और एक अलोंग द बैट कंपोनेंट निकाला फाइनल मोमेंटम का। बस इनिशियल एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिए, तो उसको सॉल्व नहीं किया, समझ लिया बस। और क्या देखा? सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर टू द बैट का कंपोनेंट जो जुड़ कर क्या आ गया? 2mu cos 22.5। उसको सॉल्व करोगे तो चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा, इंपल्स आ जाएगा। ठीक, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। हो दादा मजा आ गया, बहुत शानदार। चलिए तो अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में और नए क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं क्या सरप्राइज हमारा वेट कर रहा है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।